वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने हमेशा ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से निशानदेही की है कि जो कि गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट है और जिसमें अवाम बराह रास्त इन्वॉल्व होती है और अवाम की जमा पूंजी मुतासर होती है। तो इसी तरह मुख्तलिफ सोसाइटीज के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की, खास करके ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से मैंने ये बताने की कोशिश की कि क्योंकि वो सारा मामला जो होते हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं और सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को ये बेवकूफ बना के उनकी जमा पूंजी से उनको महरूम कर देते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि बड़ी मुश्किल से वहां से पैसा कमाते हैं और अपने आबाओ इजाद के लिए यहाँ पे मकान बनाते हैं, अपनी फैमिली के लिए मकान बनाते हैं, लेकिन वो मकान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। तो नाजरीन, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट एक साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल है आजाद कश्मीर के सैयद गुलाम रजा नकवी साहब, उनके हवाले से मैंने पिछले दिनों आपसे बात की और आपको उनके हवाले से मैंने बताया कि सैयद गुलाम रजा नकवी साहब जो हैं वो एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से जेल साजी कर रहे हैं और इसी पाकिस्तानी को न सिर्फ लूट रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तानियों को भी सोशल मीडिया के जरिए वो बेवकूफ बना के उनसे जमा पूंजी हासिल कर रहे हैं और उनको हमेशा के लिए उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रहे हैं। सैयद गुलाम रजा नकवी साहब जो कि साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल हैं, हमेशा ये कोशिश की है इनके हवाले से कि हक़ पे मबनी इनकी कुछ स्टोरीज मैं सामने लाऊं। जब मुझे ये पता चला तो मैंने सैयद गुलाम रजा नकवी साहब से मालूमात हासिल करनी, उनसे रब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने खुद जवाब देने के बजाय आसपास के लोगों से मुझे कहलवाना शुरू कर दिया कि ये बंदा मेरे खिलाफ कोई ऐसे काम कर रहा है। लेकिन मैं कोई सैयद गुलाम रजा नकवी साहब से मेरा कोई जमीन का लेन देन नहीं है, मेरी कोई उससे बाउंड्री कोई साझी नहीं है, मेरा कोई उससे कोई जाती क्लैश नहीं है, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और जर्नलिस्ट का काम है कि अवाम के हवाले से जो कुछ चीज सामने आती है उसको सामने लाया जाए। तो सैयद गुलाम रजा नकवी के हवाले से जब ये मुझे पता चला कि ये गोल्डन गेट के नाम से न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी को लूट रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, बल्कि यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानियों को भी उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने जिला काउंसिल अटक से भी रब्ता किया, मुतलका पटवारी से भी रब्ता किया, जो मुतलका वहां के जमींदार हैं उनसे भी मैंने बात की और इनके साथ जो टीम बनाई गई है उनसे भी मैं मुख्तलिफ औकात में मैंने बात करने की कोशिश की। कुछ से बात हुई, कुछ से नहीं हुई। वो सारे गोल्डन गेट को फरोख्त करने के लिए लगे हुए हैं और करोड़ों रुपए का फार्म हाउस ये बेच रहे हैं। और मैंने जराये के जरिए ये भी बताया कि इनके पास कोई जमीन नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और इसी तरह गुलाम रजा नकवी साहब के हवाले से भी मैंने बात की कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को सुहाने ख्वाब दिखा के उनको उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रहे हैं और उनकी जो मेहनत है वहां पे गैर मुल्क में, मतलब अपना मुल्क छोड़ के पैसे के लिए, अपनी फैमिली की फलाह बहबूद के लिए वो जो उस मुल्क में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनको उनके पैसों से महरूम कर रहे हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से जब अटक से रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे बताया जिला काउंसिल अटक ने कि हमने इस हवाले से एक इश्तिहार भी जारी किया और उनको नोटिस भी जारी किए हैं। वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ जो नोटिस जारी हुए। और इसके बाद एक और अहम पेशरफ जो जिला काउंसिल अटक ने की है, मैं समझता हूँ कि उनका ये बड़ा पन है कि वो इस तरह के जली हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से वो न सिर्फ अपने जो जिला काउंसिल का पेज है उस पर देते हैं, लेकिन उनको पब्लिक भी करते हैं और जो प्रॉपर उनसे सवाल किया जाता है उसका वो जवाब भी देते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने इस हवाले से FIA को भी एक लेटर लिखा है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हमने FIA को लिखा है कि ये गोल्डन गेट के नाम से ये जो लोग हैं ये अवाम को बेवकूफ बना के सोशल मीडिया के जरिए उनको उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पे उन्होंने कार्रवाई का आगाज कर दिया। जरा का कहना है कि FIA भी इसमें कार्रवाई कर रही है, उन्होंने भी सिलसिला शुरू कर दिया कार्रवाई का और मजीद इस पे जो बात करनी है या मजीद जो इस पे पेशरफ्त होनी है वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। लेकिन गुलाम रजा नकवी साहब ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से मुझे पता चला है कि उनसे कुछ जो है ना भारी रकूम हासिल की हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह ताला सिलसिलेवार जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है उसको जारी रखेंगे और आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन देंगे कि साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल किस तरह से न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमा पूंजी से खेल रहे हैं और ये अपनी ऐसी टीम के जरिए जो जेलसाजी के जरिए यहाँ मुल्क में भी प्रॉपर्टी डीलर्स और बाकी शहरियों को उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।